Hello students, our next topic is DCTL logic family, that is direct coupled transistor logic family. In DCL, input signal is directly connected to the base of transistor. There is one point. Another point is transistor works in saturation or cutoff mode. It uses no biasing and loading resistors and dissipates powers in microwatt range. Another name of DCTL is इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं समझने के लिए, लेकिन इनको समझने के लिए हम रियल टाइम गेट लेके बात करते हैं कि क्या मतलब है। जैसे नैंड गेट पहले मैं बना रही हूँ, नैंड गेट। ये हमने नैंड गेट बनाया है, दो ट्रांजिस्टर इसमें हम यूज कर रहे हैं, लेट्स से Q1 एंड Q2। यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा V0, दिस इज VCC एंड दिस इज रजिस्टर R। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहली चीज क्या बोली, इन DCL इनपुट सिग्नल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर। यहाँ पे देखो A और B डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनपुट आ रहा है, A और B आर इनपुट्स, दीज आर इनपुट्स, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, ट्रांजिस्टर वर्क्स इन सैचुरेशन एंड कट ऑफ मोड, दैट इज अनदर पॉइंट। अगर इट यूजेस नो बाइसिंग, ये कोई बाइसिंग यूज नहीं करता, एंड लोडिंग रजिस्टर, आप देखिए कोई लोडिंग रजिस्टर भी नहीं लगा हुआ है, डायरेक्टली हम इनपुट दे पा रहे हैं। अब क्योंकि रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर होता है तो हमें पता है रजिस्टर पावर, रजिस्टर क्या करता है, जो भी हम उसको एनर्जी देते हैं उसको हीट की फॉर्म में डिसिपेट करेगा, यानी पावर कंज्यूम करेगा। अब यहाँ पे रजिस्टर है नहीं, तो इसीलिए ये पावर जो डिसिपिएशन है वो भी बहुत कम हो जाता है इसका। ठीक है, अनदर नेम फॉर DCTL इज इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। ये अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों कहते हैं। अब पहले इसका वर्किंग देख लेते हैं। A एंड B, जब A और B क्या है, 0 0, जब हम बेस पे 0 दे रहे हैं, NPN ट्रांजिस्टर है, बेस पे 0 दे रहे हैं, 0 देने से कौन से मोड में चला जाएगा, इट विल गो इन कट ऑफ मोड। ठीक है, कट ऑफ मोड में चला जाएगा, क्योंकि ये 0 ये 0, और ऊपर यहाँ पे भी 0, यहाँ VCC, तो इट विल गो इन कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड में ये दोनों ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 काम नहीं करेंगे, Q1 और Q2 वर्क नहीं करेंगे, तो आउटपुट हमारा किसके बराबर आ जाएगा, VCC, दैट मीन्स आउटपुट विल बी 1। जब ये 0 1 होगा तो 0 1 में भी यही है, 0 1 में भी अभी भी Q1 कट ऑफ मोड में जाएगा। जब Q1 कट ऑफ में जाएगा तो अगेन करंट कंडक्ट नहीं करेगा, और आउटपुट मुझे कैसा मिलेगा, VCC के बराबर मिलेगा। 1 0 में भी सेम है, 1 में ये कंडक्ट करेगा लेकिन ये कंडक्ट नहीं करेगा। अब जब ये कंडक्ट नहीं करेगा तो फिर से आउटपुट किससे कनेक्टेड माना जाएगा, VCC से। और जब हमने 1 1 कर दिया, बोथ ट्रांजिस्टर कंडक्टेड, तो आउटपुट डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो जाएगा, ग्राउंड से, एंड आउटपुट विल बी 0। यानी जब ये 1 1 है तो ये कौन से मोड में काम करेगा, सैचुरेशन मोड में। तो दिस इज DCTL नैंड गेट। ऐसे ही एक दूसरा और ले लेते हैं, नॉर गेट। DCL नॉर गेट में हम लेंगे दो ट्रांजिस्टर हैं A और B, सॉरी, अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों पर 0 0 दोगे, ये देखो जब दोनों पर 0 0 दोगे तब क्या होगा, दोनों ही ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेंगे, तो आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा, VCC के बराबर। लेकिन अगर किसी भी एक पे आपने 1 दे दिया यानी VCC दे दिया, वही ट्रांजिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा,
और जो भी ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा तो आउटपुट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आउटपुट विल बी इक्वल टू ग्राउंड, क्योंकि उसको पाथ मिल जाएगा आउटपुट को ग्राउंड तक जाने का। तो उस केस में आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। और जब 1 1 करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों ही कंडक्ट कर रहे हैं, तो फिर से ग्राउंड का पाथ मिल गया। अगेन वी विल गेट आउटपुट एज 0। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं डीसीटीएल इन्वर्टर का। अब आप देखिएगा यहाँ पे बड़ा सिंपल है, हमने इस पे इनपुट दिया कोई, लेट्स से मैंने दिया 1, ठीक है, मैंने इस पे दिया 1। जब मैंने 1 दिया इस पे, तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, यस करेगा। अब ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब वो 0 इस पे गया, अब 0 इस पे गया, सॉरी हाँ ये गलत कनेक्शन मैंने गलती से बना दिया। ये नहीं बना, ये कनेक्शन है। अब देखिएगा, यहां से मैंने 1 दिया तो यहाँ पे 0 आया, क्योंकि ये कंडक्ट कर गया तो इसको ग्राउंड का पाथ मिल गया। अब ये 0 दिया तो ये कंडक्ट नहीं करेगा तो 1 आया, क्योंकि इसको पाथ मिल गया ऊपर का। अब फिर से ये 1 यहाँ पर गया, यानी डीसीसी यहाँ पर गया, तो फिर से कंडक्ट करेगा तो आउटपुट कितना मिल गया, 0। और इसी तरीके से अगर मैं 0 दूंगी तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो कितना मिलेगा आउटपुट, वीसीसी। वीसीसी यहाँ जाएगा तो ये कंडक्ट करेगा, तो इसका आउटपुट कितना हुआ, 0। 0 जाएगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा और आउटपुट कितना मिल गया, वीसीसी, दैट इज 1। तो इस तरीके से हमने तीनों में देखा। लेकिन अब देखिए इसमें एक कैच है। कैच क्या है, जब ए और बी दोनों ही आपके 1 1 हैं, तो क्या हो रहा है, दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं, आउटपुट किसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर हमें आइडेंटिकल नहीं मिल पाते। अगर दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है तो ठीक है, इक्वल करंट डिवाइड होगा, चल जाएगा। तो इसीलिए बीजेटी की जगह फेट प्रेफरेबल होता है डीसीएटीएल में। लेकिन डीसीएटीएल के पास कुछ खामियां, कुछ कमियां हैं, तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। अच्छाइयां क्या है, लो पावर डिसिपिएशन, क्योंकि इसमें कोई लोडिंग रजिस्टर तो है नहीं। अब रजिस्टर के अक्रॉस ही पावर लॉस आता है, तो लो पावर डिसिपिएशन प्रोवाइड करता है। और इसी तरीके से इसके लो पावर सप्लाई की ही जरूरत रहती है। और DCTL हैज इंक्रीज द बेस करंट एंड लोअर आउट वोल्टेज, क्योंकि अब कम पावर कंज्यूम हो रहा है तो करंट बढ़ जाता है और आउटपुट वोल्टेज लोअर मिलती है। आउटपुट वोल्टेज लोअर का मतलब क्या है, ये लो आउटपुट इम्पीडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये सब कारण से DCTL प्रेफरेबल होता है। थैंक यू।